फरवरी 25 हमारे प्रतिदिन के रूटीन मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है भाग्य नहीं लेकिन मसीह, जिसको लिखा है मार्विन विलियम्स ने। और आज के लिए हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है कुलुस्सियों पहला अध्याय 15 से लेके 20 आयत तक। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। मुख्य वचन कुलुस्सियों पहला अध्याय 17। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। डिस्कवर पत्रिका बताती है कि सृष्टि में लगभग 700 क्विंटलियन यानी 7 के बाद 20 शून्य ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा केवल एक ही है। खगोल भौतिकी विद्य रिक जैक्सन ने कहा कि जीवन को बनाए रखने के लिए किसी ग्रह की आवश्यकताओं में से एक गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में परिक्रमा करना है, जहां तापमान बिल्कुल सही है और पानी मौजूद हो सकता है। 700 क्विंटलियन ग्रहों में से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह प्रतीत होता है जहां स्थितियां बिल्कुल सही हैं। जैक्सन ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी को किसी तरह काफी भाग्यशाली सफलता मिली है। पौलुस ने कुलुस्से के विश्वासियों को निश्चय दिया कि सृष्टि भाग के कारण नहीं बल्कि यीशु के कार्य के कारण अस्तित्व में है। प्रेरित मसीह को संसार के रचयिता के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। न केवल यीशु संसार का शक्तिशाली निर्माता था, बल्कि पौलुस कहता है कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। एक ऐसा संसार जो ना बहुत गर्म है और ना बहुत ठंडा, बल्कि एक ऐसा संसार जो मानव अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। यीशु ने जो बनाया वो अपनी संपूर्ण बुद्धि और अनवरत शक्ति से कायम है। जब हम सृष्टि की सुंदरता में भाग लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं, आइए किस्मत की निरुद्देश्य गतिविधि की ओर इशारा न करें, बल्कि उद्देश्यपूर्ण, संप्रभु, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण प्रवृत्ति की ओर इशारा करें, जिसके पास परमेश्वर की सभी पूर्णता है। आपके लिए ये जानने का क्या मतलब है कि प्राकृतिक संसार और आपकी निजी संसार पर यीशु का नियंत्रण है? आज आप उस पर अपनी निर्भरता कैसे दिखाएंगे? प्रिय यीशु, मैं आपकी रचना को दयालुता पूर्वक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से बनाने और बनाए रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन।